भैया कर दियो भी टेबल पर तो क्या हो गया बिना बनो तो ही आओ मैं बटा पीती देर बीबी ने अठे रोक लियो मैं ट्रैक्टर टूक्टर गाल के खेत में यार बटन लगाओ करावा लगाओ यार मैं जेसीबी लगाओ यार खेत का माँ जना मेरे बेटे ने बटा रोक क्यों कौन जाता है 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेकर अपने खेत में? सिर्फ वही जाता है जो चोर होता है, जिसे कब्जा करना होता है। 80 साल से इनकी जमीन है। माता जी एक बात बताओ, आज तक थारे खेत के अंदर कभी थे 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेर गया के? ना भाई कौन दिया? क्यों कौन ले गया? तुम्हारे घर पीसा कौन हाँ। एक ट्रैक्टरी मसाले जावा बेटा वो बाण ने ले जावा हाँ। हैं बिना पीसा मार कुन दे दे को वे तो लोग है जका अड़फे वे करे बे तो बांध न वे तोड़ंगो। जो जवाब माता जी ने दिया है ना, आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है। आपके पास 20 ट्रैक्टर का पैसा नहीं है, 3 जेसीबी का पैसा नहीं है। आपसे एक कांस्टेबल ढंग से बात नहीं करता है और उनके लिए सीआई टेबल बिछा के रखता है। आप एक पटवारी से बात नहीं कर सकते और उनके लिए तहसीलदार लाइन में खड़ा मिलता है, क्योंकि वो लोग भूमाफिया हैं। मंत्रियों को जेब में रखते हैं वो लोग। सूरतगढ़ के आसपास करोड़ों की भूमि पर गरीबों को बेदखल करके इसी प्रकार इन लोगों ने सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को हड़पा है, कब्जाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सूरतगढ़ कांग्रेस और सूरतगढ़ बीजेपी के बड़े लीडर इसके पीछे हैं। क्योंकि जिस खेत के अंदर कोई रुखाड़ा नहीं होता है ना, उस खेत में इसी प्रकार डकैती होती है। जगह खेत ने बाढ़ खान लाग जे भी खेत ने कोई बचा कौन सके। इस सूरतगढ़ की बाढ़ कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा लीडर खान लाग रहा है। चारा कानून लूट लूट के खान लाग रहा है। राम राम जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस घटनाक्रम को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और किस प्रकार से जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पर सूरतगढ़ में सूरतगढ़ प्रशासन कर रहा है, किस प्रकार से गरीबों पर अन्याय कर रहा है, उसकी एक ऐसी कहानी आप तक साझा करना चाहता हूँ। और वो कहानी आप सुने उससे पहले मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगे दिल से कि किसी पीड़ित की, किसी गरीब की, किसी बेबस की आवाज़ है ये वीडियो, तो आप आपके 10 से 15 दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जहाँ पर पुलिस बिक जाती है, जहाँ पर कोर्ट और न्यायालय से कोई उम्मीद नहीं करता, जहाँ पर नेता अपने स्वार्थ के लिए बिक जाते हैं, वहाँ पर फिर पब्लिक ही पब्लिक के लिए भगवान साबित होती है। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सूरतगढ़ की वो दुर्दशा आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर किस प्रकार से ज़मीन के वास्तविक हकदारों को ज़मीन से बेदखल किया जाता है, किस प्रकार से एक माँ से एक बेटे को छीना जाता है, किस प्रकार से एक इंसान को थाने में बुलाकर पर्चा कर बुलाया जाता है और उसके बाद में उसको थाने में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी लगभग 70 से 80 साल पुरानी पुश्तैनी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। मैं ये कहता हूँ, मेरे कम से कम 5 से 6 साल के इतिहास में ऐसा उदाहरण मैंने नहीं देखा कि किसी प्रशासन ने इतनी बेरहमी से किसी वास्तविक हकदार को उसकी जमीन से बेदखल किया हो और भूमाफियाओं को इस प्रकार से सुनियोजित ढंग से कब्जा करवाया हो। मैंने पहली बार ऐसा देखा है सूरतगढ़ के अंदर कि जब जमीन के वास्तविक मालिक को थाने में बुलाकर बैठाया जाता है और भूमाफियाओं को खेत में भेजकर कब्जा करवाया जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है सूरतगढ़ के अंदर कि जब जमीन के वास्तविक मालिक को थाने में बुलाकर बैठाया जाता है और भूमाफियाओं को खेत में भेजकर कब्जा करवाया जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। और मैं प्रशासन के आला अधिकारियों से, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, सरकार के आला अधिकारियों से और जिनका जमीर जिंदा है उन नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है तो आज आप इस परिवार का साथ दीजिए। आज इस परिवार के साथ जो हो रहा है उस परिवार का आप संबल बनिए, उसका सहारा बनिए। और इन लोगों ने जो गलत किया है, चाहे उसके अंदर कोई पुलिस अधिकारी संलिप्त है, चाहे उसके अंदर कोई और तहसीलदार है, तो एसडीएम है, तो कोई भी अधिकारी अगर इसके अंदर लिप्त है तो उसको बर्खास्त करना चाहिए, उसको सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि जनता की सेवा के लिए
जनता की सेवा के लिए जिन लोगों को हमने नौकरी पर रखा है, जिनको तनख्वाह मिलती है जनता के खून पसीने के कमाई से, वही लोग जनता का शोषण करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। मैं मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर जब भोजेवाड़ा रोड से निकल रहा था और जब मैंने देखा 15 से 20 ट्रैक्टर, 3-4 जेसीबियाँ, 15-20 गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी थी, मुझे पक्का अंदेशा हो गया था कि इस खेत का मालिक इस खेत में नहीं है। जरूर कोई चोर है, जरूर कोई भूमाफिया है जो इस खेत के मालिक को बेदखल करके यहाँ पर कब्जा कर रहा है। उसके बाद में मैंने प्रयास किया कि किसकी ज़मीन हो सकती है, किसकी नहीं हो सकती है, और अंततः मैं नंदराम अंकल की सहायता से इन माताजी के पास पहुंचा जिनका बेटा भेराराम आज थाने में है। वो कोई आज से नहीं है, वो कोई आज से नहीं है, वो परसों से है। 7 तारीख को उसको बुलाया गया, थाने में बिठाया गया, कब्जाधारियों को जमीन में भेजा गया। पूरी कहानी आप मेरी मत मानिए, आप इन माताजी की मानिए, जिनकी उम्र का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। इनका तजुर्बा बताएगा, ये खुद बताएंगे आपको कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसके बाद में आप सच्चाई का अंदाज़ा लगा लें, सच का अंदाज़ा लगा लें। दूध का दूध और पानी का पानी पब्लिक खुद कर दें। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को 5 से 7 दोस्तों को शेयर करें, और जो आज इस परिवार के साथ हुआ है वो कल को किसी और के साथ ना हो। इसलिए किसान जागृति मंच की तरफ से आपका भाई हरि बेनीवाल हमेशा सच की आवाज़ को बुलंद करता है। इसी सिलसिले में आज रात को लगभग 10 बजे मैं इस परिवार के पास यहाँ पर आया हूँ, सच आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। माताजी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो माताजी मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, ये सूरतगढ़ से भोजेवाड़ा रोड के ऊपर हाँ, आपकी ज़मीन है, हाँ, हमारी जमीन है। कितने साल से है माताजी वो आपकी ज़मीन? मेरे ससुर थकांगी है। आपके ससुरा थकांगी है, मतलब है अंदाजा अगर आप साल देखा गिना तो कितना एक साल पुरानी है? घनी पुरानी है। घनी पुरानी है। हाँ, घनी पुरानी है। 60, 50, 60, 70 साल की तक। हाँ, इतना पुरानी। मतलब थारे ससुरो मेरो बाद में ससुरो समाज गयो, मेरो आदमी समाज गयो। ठीक है। अबे ए समय छोरा है जगह समय थोड़ा समय देख लियो थे हैं। और थारी उम्र लगभग कितनी है? थोड़ा ना सामने देखो दिया, जमीन को तब तो कर लिया। छोरा ने सामने देखो नहीं। एक चीज बताऊंगा भाई, थारे लड़के को नाम क्या है? भेराराम देवकरण। भेराराम देवकरण। हाँ। साथियों, मैं आपको अंदाजे के लिए बताना चाहूंगा, वीडियो के साइड में आप जो जमीन देख रहे हो, जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो जेसीबी चलती हुई दिखाई दे रही है, ये वो है जहां पर मकान टूटने वाले थे। किशनपुरा आबादी में हमने जो धरना दिया था, उन गरीबों के जो मकान बचाए थे, उनसे जस्ट दक्षिण की तरफ है ये इनका खेत है। और यहाँ पर इन माताजी की, ये बहन की और अंकल जी की बात को मिलाकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अंकल जी आप यहाँ पर आ जाओ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई इनके साथ जो हुआ है वो अन्याय की पराकाष्ठा है। मऊ थे खेत के अंदर पेल पोत भाई थे, बताओ पूरी बात क्या हुई? बाकनो कण फोन करियो, किया फोन करियो, और बीऊ बाद में मैं अंकल जी ने पूछूं कि थाने में इकट्ठे मिलिया, और बीऊ बाद में वो कब्जो करनिया लोग गुना सारा शुरुआत हूँ भाई, आराम बता दे होड़े होड़े। मेरा जेठ जी रहता है ईश्वर खेत में, बण फोन आपने बागड़ी में बता दो भाई, कोई बात को नहीं। जेठ जी फोन करियो ईश्वर कह बेराराम तेरे खेत में भी कब्जो हुआ है। अच्छा। खेत में जा फिर वहां करियो ये अपने खेत में कब्जो होने लग रहा है। मैं राउत रहूं, मैं गाड़ी भरेड़ी है आन लग रही हूं, ठीक है जाओ। फिर मैं दिरानी जटानी टेम्पो करके गई, मैं गया आगे ट्रैक्टर चलो, 10 जना 20 आदमी वहां बैठा खड़िया, कालू थोरियो बांगे साथ गो सारा खड़िया, कमेटा पटवारी माने निशान लगा गयो, सागे पटवारी भी खड़िया, कमेटा निशान लगा दिया, जमीन मारी है। मैं हमारी पुरानी निशानी बता दी, मेरा दादे ससुरो बीच था, मेरा ससुरो बीच था, वह निशानी बता दी। बाद में मेरे कालू थोरिया मेरा आदमी ने फोन करियो कि बेरा तू कितने बजे पूग जाओ? बे बोला मैं 12 बजे घर पूग जाऊंगा, खेत में आ जाऊंगा। बे घर पर पूग गया, गाड़ी भरी खड़ी है, गिरे पूग गया, मेरे सासू ले गए, खेत गया जन आगे बे कोई मिलिया को नहीं। अब फोन करो भी 12 बजे आ जाओ, तो बे गिरे आ गया सारा भी बेरो खेत में आवे। ठीक है।
खेत में माना मोटरसाइकिल उतारो इतनी देर में पुलिस वालों को फोन आयो के बेरा थाना में जब पुलिस वालों को बेरा करने फोन आयो के बेरा थाना में ठीक ये है। बोला कि मैं बस माने छोड़ी हूँ अब भी यहाँ लाग रही हूँ बा मैंने 5 मिनट बाद फोन करो कि मैं फोन पर बात करते करते थाने पूग गयो चिंता ना करी ए मेरा मोबाइल लेन लाग रहे हैं मैंने अड्डा बिठाया तू खेत उड़ जी बच्चा नहीं ठीक है। तो आप बे मतलब वो मेरा आदमी ने बड़ा 10 आदमी में दबान लाग रहा बे मतलब वो अकेला अभी अकेला आदमी हो मेरो गुंदरबाजी कर गया हमारे साथ आगे मैंने कोई कहा, मारपीट कोई हुई के कोई बटे खेत में? मारपीट कुछ को नहीं हुई मारपीट साधारण थानेदार फोन करियो भी क्या बेरा बा कोई बात करा इसो मन कोई मारपीट कोई बात की कोनी बस इतो ही ठीक है। उसके बाद में आपको कब पता चला भी इनको गिरफ्तार कर लिए बिठा माना लिए? शाम को 5:30 बजे पता चला वही जाके बे गया कब्जाधारी खेत में खूंटा रोपण है हाँ, जब मैं क्यों मेरा कब्जो करण कौन दिया तारबंदी करण कौन दिया फिर वहाँ पुलिस वाला ने बुलाया 4 बंदा पुलिस वाला गाड़ी लेके गया हाँ, बा माने मैं जाके मैंने पूछो भी थे कब्जो करना उठा गया मेरो बंदो घटा हाँ। है तेरो बंदो थाना में बैठे है अंदर कर लिया बिंगी जमानत कराओ आई बात बा कब्जो करनिया बताई। हाँ ठीक कब्जो है। करनी है रे पुलिस सारा ही के तेरा आदमी हो जमानत करा जमानत में की बात ही करूं के मुकदमा है मेरा आदमी को मेरा आदमी कोई मारपीट करी नहीं कोई बात नहीं थाना में बुलायो थाना पर मैं 10 आदमियों में वो 1 किलो आदमी दबान लाग रहा बन कोई सीआई का टेबल पर ऐसे कर दियो वहां केस बना दियो भाई यहाँ टेबल थपथपा दी। हाँ टेबल थपथपा दी तो भाई एक करी करियो एक करी करियो हाँ यहाँ के दे मऊ आपा के ही दिया नहीं यहाँ जिया थे के दियो। मन क्या खातर हाँ हाँ बिंगो वहां केस बना दियो एक मिनट पहले गए हो बन गया तेरे खेत में किन्हीं कौन बढ़ गई हूँ मेरे बेटे यहाँ के हो अब मेरे खेत में अब बढ़ रहे हैं जनाब तू कट गई हो। हाँ अच्छा थानेदार से आपके बेटे ने ये पूछा भी आप तो ये कह रहे थे भी तेरे खेत में तो कोई जाएगा नहीं हाँ जाएगा अब तू तो मेरे को यहाँ पे लेके बैठा है और लोगों ने कब्जा कर लिया नहीं पीछे से कब्जा यही पूछा था इतनी बात पर अंदर कर दिया। जब मेरा बंदा तो अंदर बिठा दियो पीछे से कब्जा निकाल दिया ठीक है। वहाँ 6 ट्रैक्टर गाल दिया जमीन सुई करने के लिए 3 गाल दी जेसीबी आज मैं देखे हूँ अब 3 दिन हो गया मेरा आदमी थाना में 2 दिन थाना में रखे हो रात जेल में भेज दियो जेल में भी कोई केस करके थोड़ी है मेरा आदमी कत्ल आज थे थार वकील और बात करी के धारावा लगाई है बा धारा भाई बा के जुर्म करियो है कोई पूछो के कोई वकील जुल्म कोई का बस थपथपा दियो टेबल बिंगी धारा लगा दी बस बिना बनो तो यो हाँ। बन बटे गालना वो बनो तो यो हाँ आ बात है बनना मानो चाहिए भाई बिने भाई इन बलाशु में थे हाँ जन बन के हो के देखो थानेदार जी थे मने का हाँ। भाई मैं मेरे तेरे खेत में किन्हीं कौन बढ़ दी हूँ हाँ अब मैं मेरे खेत में कुकर बढ़ गया हाँ बने मानो चाहिए वहां कब्जा है। निकाल दिया। हाँ जना बिने तो बाकी आपने खेत में कभी लड़ाई दंगो हुई हो मौक दी आज तक? ये कालू थोरिया ने देवा तो 2 बारी हो गयो क्या खातर दी थे पहला? खातादारी कराना खातर दी कितने साल पहला? 3 साल हो गया कम कम 2 साल मारा कागज रखा हाँ पर गया न मुसलमान गया मुसलमान के सागे हो कब्जो करने में हाँ। काल भी अंग सागे कालू थोरिया ने आप देखो कालू थोरिया बात भी करी हाँ कल 10 बजे तक कालू थोरिया हमारा खेत में हो हाँ सागे मतलब आपने खातेदारी करवाने के लिए कागज दिए थे कालू हाँ। थोरी को? फिर यूं हुई को नहीं आपने कल या परसों जब भी थाने में क्या देखा अंकल जी? बे फिरण लाग रहा 7-8 बंदा फिरण लाग रहा रेवंत राम वकील पटवारी और वो जो चल वो भी फिरण लाग रहा ठीक है। जरा ओ बोलियो भी मार तो 80 साल पुरानी जमीन है जमीन तो की पुरानी है कण के हो? बे याने बेराराम। बेराराम हाँ, यहाँ की तो मान तो मैं भी जमीन में ही तो मोटा हो रहा मान तो था भी पुरानी जमीन आ गई ठीक है। हैं अरे बड़े थाने में इन्हें बिठा रखे इन्हें फोन के इन्हें फोन भी कोनी हो हाँ। अब बिन्ने ने भी फोन करियो तो मेरे कन फोन लेके भी नहीं फोन करियो अच्छा थारे कनु फोन ले गए बेरे घरे फोन करियो घरे फोन करियो हाँ। बी कन फोन पुलिस थाना खोस लियो। हाँ बेटे फोन कोनी आ के टाइम की बात है काका? लगभग 1:30-2 बजे की बात है काल हाँ परसों 7 तारीख की परसों 7 तारीख की बात परसों 7 तारीख की हाँ। बात है। हाँ आपको फोन किया था? हाँ मेरे को फोन करा था अरे वाह ये बात। मेरा नंबर फोन करिया बन बिननी ने हाँ। क्या भी भाई जी ते फोन जो मैं घरे फोन वो अकेला बंदा? अकेला बंदा मैंने बिठा रखा सामने 10 आदमी दबान लगा रहे या ओ बोलियो मेरी 80 साल जमीन है गाड़े और कोई मारपीट की और कोई बात? मारपीट की कोनी इन्हें बिठा रखे सामने एक ही बात कह रहे थे 80 सालों की जमीन है।
मऊ एक बात बताओ भाई, आपा थारी तो उम्र लगभग 80 साल है, 70-80 साल उम्र है। हाँ। आपा पुराने जमाने में भी देखा लड़ाई दंगा रे चीज देखता, लेकिन यहाँ कभी देखो बोले पुलिस गए सागे मिल गए लोग है इन साबू कब्जो करवा दे आपने आपकी जमीन पर इन साबू करवा दियो नहीं मारी आप। दियो नहीं के कर सकूं मैं 70 साल की लुगाई चाली दे मेरू नहीं हली दे मेरे नहीं ए छोरो गाड़ी उतरता ही बट बिठा लियो। अब अपनी इन्हें विने गड़का काटे दूसरो कुण दूर गाड़ी कौन सी है मऊ? 22 चक्का ट्रक 22 चक्का ट्रक है। अभी कटा गाड़ी क्या वो पचेरी होटल के पास में खड़ी है, भरी खड़ी है, लोडिंग भरी खड़ी है, गाड़ी। लोडिंग। और काल मैंने रेते की काली है, रेते की भरी खड़ी है लोडिंग। हाँ जद वो गए अंधेड़ में हाँ जद गई लोडिंग खड़ी है। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी की चाबी थाना में है, मोबाइल थाना में है, मोटरसाइकिल थाना में है, साथ में पीसा भी है, पता नहीं कितने हजार पैसे है, पीसा भी साथ में है। कल सीआई मार को बोला था जमानत हो जाएगी। मैं 10 बजे जाके सासू वो बैठी हमारी जमानत को नहीं करे। मैंने क्यों 2 बजे थाने में थारी सुनवाई हुई मऊ? थाने में थे गया? थाने में थे गया जन मऊ थानेदार डंगू बोलियो थर सके थाने के हो के भी थारे बेटा के जुर्म करियो है, के गलती करी है, क्या मी थे पूछो को नहीं थाना तो वो तो माने ठाई है अभी की जुल्म ही कौन करियो और पहली बिठा लियो बटे बेटे। अच्छा लागे गाड़ी उतर अरे बात की बात ही के नहीं तो बेटे बंदा मर जावा अरे पानी पानी कौन पियो थरे। अच्छा इतना न फाने बात हो कालू सा होगी हाँ देनो कालू कह दियो भी वो तो आ गयो हाँ देनो थानेदार फोन कर दियो हाँ काजिया तेरू कोई काम है थाने में हाँ है। थानेदार को नाम कोई पतो है? नाम को जी मैंने ध्यान को नहीं। एक वो थे क्या नाम कुछ नहीं, कमरा नंबर कुछ और? 5 नंबर कमरा। 5 नंबर कमरे में? हाँ 5 नंबर कमरा में। नाम भी मैं जानती नहीं हूँ। 5 नंबर कमरा में। यार मैं देख लिया नहीं तो बता दिया तू एक सुनील है के। सीआई साहब से मिले थे कोई आप? हाँ सीआई साहब से मैं आप मिले थे बड़े क्यों टेबल पर थापी लगाई तो मैं हाथ जोड़ के माफी भी मांगी। वो गलती होगी थापी मारती। फिर सीआई बोला कि मैं 2 बजे जमानत करा दूंगी। कोई बात नहीं के टेबल टूट गयो के मैं घणो ही माफी मांगी थे भी सगे आगे हाँ सागे ही मैं तो मेरे बेटा सीआई साहब थे भी माफी मांगी? हाँ मैं माफी मांगी। मैं मांगी माफी सीआई के क्यों मऊ थे? मैं क्यों बेटा कोई बात नहीं गलती होगी के होगी वो टाबर है थे समझदार हो कोई बात को नहीं वो तो अब अठू गयो सीधो बिठा लियो बरथाने गमा। तो सीआई साहब के क्यों फिर? सीआई साहब मैंने लारा देवो करो जमानत हो जी मैंने 6 बजे तक बिठाया रखा। तो पहली छोटी कोनी के टाइम गया मऊ थे? ये तो उठ गई 11 बजे। रोटी राटी जिम्मी की कोनी मैं रन पानी 3 दिन हो गया की कोनी खाया रन पानी 3 दिन हो गया मैंने बनाई है रोटी बनाई है मैं 3 दिनों भाई मैं ही बस। अच्छा क्या अबू जी मैंने क्यों 11 बजे हो जी फिर क्या 12 बजे हो जी फिर क्या 4 बजे हो जी फिर क्या 5 बजे हो जी फिर क्या 6 बजे कोर्ट में ले गया बट ले गया बटू कोर्ट में नहीं देखी मान तो वो थोरो इनो भाई वो घरे छोड़ गयो और बिना सीधो जेल में गाल दियो। तो थारी सहायता करने वालो इन दौरान थाने में कुण हो? कुणी कोनी हमारी सहायता करा काम कोई वकील वगैरह करियो भाई थे? वकील कुण हो? वकील को नाम मेरे याद मदरस वकील है मदरस है यहाँ ठाडो सो वकील को नाम जानू को। साथियों नमस्कार। इस वीडियो को सुनकर आप में से पढ़े लिखे साथियों को बड़ा अंदाजा हो गया होगा कि किस प्रकार से भोले भाले लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा ठगा जाता है। अब देखो ना इनको पुलिस अधिकारी का पता है कि पुलिस थानेदार कौन था, इनको पता नहीं है। इनका वकील कौन सा है इनको पता नहीं है बेचारों को। तो वकील कल मैं नहीं करे हमारा पुराना वकील हो बिंगा बंग फोन के में अंदर नंबर है वहां मैंने फोन दियो को नहीं मैं कोई मेरे रिश्तेदारी का नंबर लूं मेरे कना हा को नहीं मेरे जेठ का नंबर लूं बांगे फोन में बांध दियो को नहीं फोन वकील फिर मैं नहीं करियो खड़े मौके वकील मैं जानू को नहीं वकील। चलो तो बड़ा बात ये है साथियों कि अब देखो आप कितनी बड़ी घिनौनी बात है। सीआई साहब ये कहते हैं कि अपनी टेबल पर उन्होंने थापी लगा दी इसलिए मैंने उनको गिरफ्तार कर लिया। मैं सीआई साहब से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को या जिन लोगों ने कब्जा किया है वो लोग आपको बड़े शरीफ लग रहे हैं और ये 70 साल से 80 साल से पूरा मोहल्ला पूरा आधा सूरतगढ़ जिनकी गवाही दे रहा है। ये अंकल जी बता रहे हैं इनके पड़ोस में इनकी जमीन कितने सालों से है, इनके आसपास के अन्य लोग बता रहे हैं
उसके बावजूद सीआई साहब कल के आदमियों को, लोगों को आप कब्जा करवा देते हो। आपको वो भेराराम अकेला, एक अकेला आदमी मुलजिम लगता है। और ये जो 20-20 ट्रैक्टर चल रहे हैं और ये जो जेसीबी चल रही है, यहां पर अकेले सीआई साहब का भी दोष नहीं है। क्या कर रहे हैं तहसीलदार जी, क्या कर रहे हैं एसडीएम साहब, क्या कर रहा है पटवारी? आपने पटवारी से मिले आप? पटवारी वहाँ क्या मैं तो खातादारी करवा दी जमीन, माने क्या कागज का कार्रवाई करो तो मेरो आदमी ना छोड़ सी थाना क्या खातेदारी की करवा दी? कि हमारी आपकी जमीन के किन करवा दी? जमीन खातादारी करवा दी मुमकिन है कि मैं की कोनु दी है, मुको भी बंदान लिया के बंदान तो मैं जाना कोनी की कोनु दी है, माने क्या कागज की कार्रवाई करो तो मेरा आदमी ने जेल में नहीं, वर्तमान पटवारी है वो ये बात कह रहा है आपको? हाँ, एक पटवारी हो साथ में, पटवारी भी साथ में के नाम हो? नाम तो मैंने पटवारी को बताया कोई नहीं, पटवारी साथ में होगा, कागज भी ले रहा हाथ में नकली। अरे गाड़ी पुलिस की तहसीलदार, एसडीएम, कुछ कोई वहां पर प्रशासन और था? बस शाम में पुलिस ही बस चार एक ये को तो- मुतराम पटवारी बंगा संगो। सूरतगढ़ के आसपास भूमाफियाओं की करतूतों को हम पहले भी बेनकाब कर चुके हैं। यहां पर राजनीतिक लोगों के दबाव में, सांठगांठ में पुलिस अधिकारियों से मिलकर किस प्रकार से लोग करोड़ों रुपए की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये मैंने A to Z बताया है आपको। तिरंगे वाले मामले से लेकर आज से 1 साल पहले नंदलाल वाले अंकल तक देख लो, उन राजपूतों के मामले को देख लो, किशनपुरा आबादी के अंदर अतिक्रमण को देख लो, और चाहे इस मामले को देख लो, सब में एक बात कॉमन है कि तहसीलदार है तो, थानेदार है तो, एसडीएम है तो, ये सब के सब लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर गरीबों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। आपने जितनी लूट मचाई है, जितनी तबाही मचाई है, क्योंकि यहां पर जनप्रतिनिधि नाम की कोई चिड़िया नहीं है, यहां पर जनता का सुनने वाला कोई नेता नहीं है, सबके सब पैसों के पूत है, इसलिए आप गरीबों को लूटने का काम कर रहे हो। इस प्रकार के लोगों को आज अकेला भटकना पड़ रहा है। ना ये वकील जाते हैं, वकील को किस प्रकार से करना है इन्हें पता नहीं है। इन्हें पता नहीं है कि इनके पति को किस जुर्म में अंदर रखा गया है। इस मां को पता नहीं है, बूढ़ी मां को, कि इस बेटे को किस जुर्म में अंदर रखा गया है। इनका जुर्म सिर्फ इतना कि इनकी जमीन को जबरन छीना गया भरी दोपहरी में। बताओ मेरे को एक बात, आप अपने खेत में से, ज्यादातर किसान साथी मेरा ये वीडियो देखते हैं, आप बताइए आपके खेत में कितनी बार आपने 20-20 ट्रैक्टर लेके आपके खेत में गए हो? कितनी बार गए हो आप? कौन जाता है 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेकर अपने खेत में? सिर्फ वही जाता है जो चोर होता है, जिसे कब्जा करना होता है। 80 साल से इनकी जमीन है। माता जी एक बात बताओ, आज तक थारे खेत के अंदर कभी थे 20-20 ट्रैक्टर 3-3 जेसीबी लेर गया के? ना भाई कौन दिया? क्यों कौन लिया? तुम्हारे घर वीजा कोनी? हाँ, कर ले जावा बेटा ये जमीन है हमारी, आप जमीन हमारी एक ट्रैक्टरी मसा ले जावा बेटा, वो बाण ने ले जावा हाँ। है बिना ही पीसा मार को दे जे कोनी। अब तो लोग है जका अड़फे बे करे बे तो बांध न वही तोड़ंगो 20-20 जना रलेड़ा हुए बे। ये सवाल जो जवाब माता जी ने दिया है ना, आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है। आपके पास 20 ट्रैक्टर का पैसा नहीं है, 3 जेसीबी का पैसा नहीं है, आपसे एक कांस्टेबल ढंग से बात नहीं करता है और उनके लिए सीआई टेबल बिछा के रखता है। आप एक पटवारी से बात नहीं कर सकते और उनके लिए तहसीलदार लाइन में खड़ा मिलता है, क्योंकि वो लोग भूमाफिया हैं, मंत्रियों को जेब में रखते हैं वो लोग। सूरतगढ़ के आसपास करोड़ों की भूमि पर गरीबों को बेदखल करके इसी प्रकार इन लोगों ने सूरतगढ़ की बेशकीमती जमीन को हड़पा है, कब्जाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सूरतगढ़ कांग्रेस और सूरतगढ़ बीजेपी के बड़े लीडर इसके पीछे हैं, क्योंकि जिस खेत के अंदर कोई रुखाड़ा नहीं होता है ना, उस खेत में इसी प्रकार डकैती होती है। जगह खेत ने बाढ़ खान लाग जे भी खेत ने कोई बचा कौन सके। इस सूरतगढ़ की बाढ़ कांग्रेस और बीजेपी का बड़ा लीडर खान लाग रहा है, चारा कानून लूट लूट के खान लाग रहा है। और आप बात कोई आज मैं कौन कह रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जनता अपना भविष्य बचाना चाहती है, जनता अपने गरीबों को बचाना चाहती है, आप अपने हक को बचाना चाहते हो, तो जब भी वोट दो ना, कम से कम सोच समझ कर देना कि इस वोट के बदले किसी गरीब की बद्दुआ आपको ना मिले। आज ये माता रो रही है ना, तो ये
जरूर अपने दिमाग में सोच रही होगी, मेरे बेटे को अंदर कराने वाला कुमार है कौन, क्यों मेरे को क्या कर दियो मेरे बेटे, थारे सुसरे रुखाड़ी, फिर थारे घराड़ा रुखाड़ी, भी बाद में अबे बेटा रुखाड़ी, 3 पीढ़ियों से सोच लो, अंदाजा लगा लो, कम से कम 70 से 80 साल हो गए इस परिवार को वो पुश्तैनी जमीन संभाल कर रखते हुए। और पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा आप सोच कर देखो मेरे भाइयों, आपकी जमीन का एक टुकड़ा भी अगर कोई छीने, क्या दर्द होता है आपको। आज इस माँ को उतना ही दर्द बेटे का थाने में रहने से है जितना उस जमीन का छीनने से। बेटा दाई उलादा दाई आपकी जमीन ने पाड़ी जाए, और भी जमीन ने नेता, पुलिस और इस प्रकार के भूमाफिया मिलकर किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हड़पा है, बड़ा अचरज होता है साथियों। देखो थाने में बुलाया जाता है, बेरा थाने में आ भाई काम है, एक बार बेरा थाने में जाता है, बताओ साहब क्या काम है, बोले तू तो बैठा है लड़ाई करेगो, तू बैठ के करने गयो, तू हट बैठ, और भी बाद में जाओ कर लियो। इंसान नाम का एक बंदा था पूरे परिवार में, उसको घर में बिठा लिया, थाने में बिठा लिया जाता। और उसके बाद में ये साइड में देख रहे हो कितने ट्रैक्टर चल रहे, ये सारे के सारे भूमाफिया जो भेड़िए के रूप में सूरतगढ़ को लूटने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता, वो सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता का फाइनल मैच चल रहा है। चुनाव से पहले सूरतगढ़ का एक एक इंच ये लोग लूट लेंगे। कोई भी गरीब है ना, उसकी कोई पत्रकार सुनेगा ना पुलिस सुनेगी। देख लेना, पढ़ लेना, किसी अखबार के कोने में भेराराम की न्यूज आ जाए तो नहीं आएगी। देख लेना किसी मोबाइल के अंदर किसी वीडियो में भेराराम की वीडियो मिल जाए, आपको नहीं मिलेगी। सच को आप तक पहुंचाने का काम किसान जागृति मंच करता है, आपका भाई हरि बेनीवाल करता है, और वो काम हम हमारी अंतिम सांस तक करते रहेंगे। इनके लिए बहुत बार हमें धमकियां भी मिलती है, बहुत बार हमें सब प्रकार के जो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, वो अपना लिए, लेकिन इनका बस नहीं चलता है, क्योंकि सच बोलने की लत जिन्हें लग जाती है उनके आगे ना डर चलता है ना लोभ चलता है। इस वीडियो में एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ भाई, थारू पूछूंगा वीडियो बाद में कि सीआई साहब कोई एक किसी बात की ही बताई कि भी बैठे हो कोई लड़ाई दंगो कर ले मार, बांगो बंदो मर गयो तो थारे नुकसान, तेरो बंदो मर गयो तो तेरा नुकसान, तेरा बच्चा रूसी, मारी जमीन मारो ही कुछ सारो, मारा पर जिम्मेदारी आनी सीआई आ बात मने क्या मार्केट में ना दो मने जना माऊ थे सारे सागा के। हां मैं सागी सासू सागे थारे ए बहू है जी आ बात बतावे कि भाई सीआई या के भी थारो बंदो मर्जी तो ही थारे गल में आसी, बांगो बंदो मर्जी तो ही थारे गल में आसी। आ बात सीआई की, हां सीआई के तेरा टब्बर उड़ जाएगा बेटा, तेरा बंदा ना बांग ना जान ना दी के क्यों घरे उड़ जा बोली सीआई क्यों। हां क्या तेरा टब्बर उड़ जैसी कागताई कार्रवाई कर, कागताई कार्रवाई मेरा आदमी ने छोड़ियो कोनी, कागताई कार्रवाई करना रे छोड़न को लाग रिया कार्रवाई क्या की करा। आज मैं 2 बजे खेत में गई, 4-5 आपने घर में और कोई नहीं, मतलब मेरा जेठ है, जेठ के थोड़ी दिमागी कसर है, बाकी मेरे और कोई नहीं है। कल का मेरा टाबर भूखा तिस्सा, परसों का मेरा भूखा तिस्सा टाबर फिरना है, तो मैं इन्हें भी नहीं फिर रही हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं भी तो जानू को नहीं, तो अभी मैं पार्षद कने सारे में जान लाग रही हूँ। रात 9 बजे मेरा टाबर भूखा सोया, बुढ़ी मेरी सासू भूखी और कोई सोई। नेता कन गया भाई थे नेता तो मैं जाना ही को नहीं जी, मैं जाना ही को नहीं, जाना ही सीआई को के नहीं गई, सीआई नहीं पूछो भी मेरा आदमी की गलती की है, मेरा आदमी जुल्म किए करी हुआ है, हैं भी थाने गाले काटी है, मारपीट करी है, कोई कत्ल करी है, वो थे कब्जारा ने गालियां बांग सके गाल काटी, क्या कोई जुल्म को नहीं करियो, तेरा पति बस टेबल के ऊपर थपकी मार दी, तो ही क्यों इतो ही कहो टेबल के ऊपर थपकी मार दी बस। यूं कर दियो मैं आ तो बनो हां यार बने गालना बटे जब सीआई क्या मेरा माइंड घूम गयो। अच्छा हाँ सीआई कहते तो मेरी टेबल पर थपकी मारी ने मेरो माइंड घूम गयो, तो मैं इनका केस बना दियो। अच्छा माइंड घूम गयो तो थोड़ी हुआ है। कल में सासू सीआई साहब उन्होंने टेबल पर थपकी मारी, आपका माइंड घूम गया। हाँ इनकी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, इनका माइंड नहीं घूमेगा। पब्लिक की सैलरी के कारण आपका घर चल रहा है, ये खाकी कोई आपको विरासत में नहीं मिली है,
वो जमीन तो इनकी विरासत पुश्तैनी जमीन है। सीआई साहब, ये खाकी आपको पुश्तैनी नहीं मिली है, आपको नौकरी दी गई है पब्लिक की सेवा करने के लिए। आपने यहाँ पर आज भेरा राम के साथ करके अपने पब्लिक के कर्तव्यों को निभाया नहीं है, आपने पुलिस के कर्तव्यों को निभाया नहीं है, आपने खाकी के कर्तव्यों को कलंकित किया है और उन भूमाफियाओं के साथ मिलकर आज आपने एक गरीब परिवार को उसके जमीनी अधिकार से बेदखल करने का कुत्सित प्रयास किया है। हालांकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पर सांच को आंच नहीं है, अंत में न्याय भेराराम को जरूर मिलेगा, जमीन भेराराम की रहेगी। आपके कितने भी भूमाफिया क्यों ना हो, सब मिलकर आ जाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसान जागृति मंच का प्रत्येक सिपाही भाई भेराराम के साथ है और जब तक इनकी जमीन इन्हें वापस नहीं मिल जाती, मऊ टेंशन ना लियो, ये ना सोचो वो भेरो थारे एक बेटो है, ठीक है ना, ये ना सोचो थे, जमीन भी अपनी, भेरो भी आ जाएगो, जमानत भी हो जाएगी। हाँ। एक लुगाई बेटी, जिया जिया गाड़ियां खड़ी आदमी की बरेड़ी, दो जेसीबी कने आदमियां, दो जेसीबी, 4 ट्रैक्टर, बांगने 20 आदमी बांगने बैठे, गाड़ियां जिया जिया भरी खड़ी। आज लुगाई भी वहां बिठा रखी, भी कोई भेराराम कल छूट गया है, कोई खेत में है तो भाई लुगाई की तरफ कोई मैं की कर दिया। कोई कमरों वगैरह भी और बना लाग रहा है, सीमेंट पड़ी है, गेट पड़ा है, सारा कुछ है, तारबंदी है, चारों मेरे की तारबंदी है कर ली। माऊ ये वीडियो में थारे बेटे की आवाज ने बहुत सारा लोगों तक पहुंचा देंगे सुबह, लेकिन थारू तो अनुरोध करना चाहवा, हम हमेशा कानून के दायरों में रहकर लोगों की सेवा करते हैं या लोगों की आवाज़ उठाते हैं, कानून के दायरे में रह के कानून को हाथ में नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर कानून के रखवालों ने कुछ गलत किया है ना, उनको सज़ा भगवान भी देगा और कानून भी देगा, आप टेंशन मत लें, आपकी ज़मीन भी मिलेगी, आपका बेटा भी घर आएगा। भगवान ने हमें जितनी ताकत दी है, जितना सामर्थ्य दिया है, मैं भी थी कोशिश करांगा पक्की क्या जल्दी हूँ जल्दी आ ज़मीन भी थाना वापस मिले और बेटो भी घर वापस आओ।